देखो क्वेश्चन है, वॉट आर द टू नंबर बाय विच इफ वी चेक द डिविजिबिलिटी वी कैन कंक्लूड दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 4, 8, 5 एंड 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये आपको 5 नंबर्स दे रखे हैं, 5 डिजिट्स दे रखी हैं। अब इन 5 डिजिट्स में से दो ऐसी डिजिट्स हैं, अगर हम किसी नंबर को उनसे चेक कर लें कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हमको पता चल जाएगा ये वो नंबर इन 5 डिजिट से हो रहा है। जैसे समझते हैं, जैसे एक नंबर है 43320, ये एक नंबर है। अब ये कहा गया है कि ये 5 डिजिट्स हैं। अब मैं इन 5 डिजिट से एक एक करके डिवाइड ना चेक करके मैं केवल 2 डिजिट से चेक करूं, इनमें से ही किसी 2 डिजिट को उठाऊं और इसको चेक करूं कि ये डिवाइड करती है या नहीं, तो मुझको पता चल जाए कि उन 2 डिजिट से कि 5 डिजिट से डिवाइड हो जाएगा। वो नंबर्स हैं 8 या 5 या फिर 8 एंड 10। कोई भी 2 डिजिट आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने 2 डिजिट लिए हैं 8 एंड 10। पहले मैं इस नंबर को 8 से चेक करूँगा, ठीक है ना, कि डिवाइड करता है या नहीं। तो एंड की 3 डिजिट देखते हैं 8 के लिए, तो यस 8 से डिवाइड हो रहा है। 320 आ रहा है, मतलब 8 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 320 डिवाइड हो जाता है 8 से। तो हमें पता चल गया यस 8 से डिवाइड हो रहा है। देन मैं 10 से चेक करूँगा, एंड में 0 है, यस 10 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर कोई नंबर 8 और 10 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों से हो रहे हैं, तो मतलब वो 2, 4, 8, 5 और 10 सभी से डिवाइड हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों है, इसका रीज़न समझ लो। आपको आंसर तो ये इतना ही लिखना है बस, 8, 10 या फिर 8, 5, बट इसके पीछे का रीज़न समझो। देखो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 4। क्वेश्चन में 2 एंड 4 गिवन है, तो मतलब अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 एंड 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 10, जो आपने यहाँ पे 10 लिया है, 10 के फैक्टर्स क्या हैं? 10 के फैक्टर्स हैं 2 एंड 5। मतलब कोई नंबर अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पे ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 2 एंड 4 से भी होगा, और अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से भी होगा। तो ऐसे पता चलता है यही दो ऐसे नंबर्स हैं, यही दो